दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लाडली बहना योजना में 5,000 आपत्तियों का निराकरण, 3,81,000 महिलाओं के खाते में आएगी राशि। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना के तहत आए आवेदनों पर प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण पूरा हो चुका है। अब पात्र हितग्राही महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे, ताकि महिलाओं को इस बात की जानकारी रहे कि आवेदन देने के बाद स्वीकृति मिलने पर ही खाते में राशि आना शुरू होगी। सरकार ने 10 जून से पहले बहनों के खाते में रुपये डालने की घोषणा की है, और ऐसे में योजना के तहत अंतिम चरणों में बहनों को स्वीकृति के पत्र वितरित किए जाएंगे। बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड महाकाल दर्शन करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच रहे। राजकीय यात्रा पर आ रहे नेपाली पीएम पहले इंदौर और फिर उज्जैन यात्रा पर आएंगे। यहां नेपाल के पीएम महाकाल मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के बाद पीएम महाकाल लोक देखने भी जाएंगे। बड़ी खबर, ब्राह्मणों ने बढ़ाई टेंशन, आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को मिले छात्रवृत्ति। शहर में सर्व ब्राह्मण समाज ने निकाली बाइक रैली। आपको बता दें कि धार जिले में प्रदेश व्यापी ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन के तहत धार में भी सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रोटेस्ट करते हुए ज्ञापन सौंपा। समाज जन शहर के मोहन टॉकी चौराहे पर एकत्रित हुए। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए सर्व ब्राह्मण समाज के विश्वास पांडे अशोक शास्त्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य समाज के विभिन्न वर्गों को संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन इनमें आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी की जाती है। SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी आपके द्वारा कई प्रकार की सहायता दी जाती है, किंतु इन सभी योजनाओं से गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी लगातार वंचित हो रहे। एक और विधायक अजय बिश्नोई ने संगठन पार्टी को दी सलाह, कहा कि पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं की सुने संगठन, इनके बदौलत ही बनती है सरकार। सागर और कटनी जिले के पूर्व विधायक पार्टी से नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की बातें ज्यादा मानी जा रही है। कटनी के 4 पूर्व विधायकों की नाराजगी भी अब खुलकर सामने आई है। पूर्व विधायकों की नाराजगी पर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने भी सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि संगठन को नाराज नेताओं की बातें सुननी चाहिए और इन्हें मना लेना चाहिए, यही बढ़िया होगा। बड़ी खबर, फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान उज्जैन पहुंची और वो महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। भस्म आरती के बाद उन्होंने गर्भगृह में जाकर शिवलिंग के दर्शन किए। नंदी हॉल में बैठकर करीब आधा घंटे तक मंत्रों का जाप किया। सारा अली खान अपनी आगामी फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची थी, और इस फिल्म की कहानी भी इंदौर बेस्ड है। इससे पहले भी शूटिंग के दौरान सारा अली खान महाकाल मंदिर में 2 बार दर्शन के लिए पहुंच चुकी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचौड़ा के विधायक ने धार्मिक प्रवचनों पर कटाक्ष किया। सोशल मीडिया के जरिए प्रवचनों में लगातार बढ़ती भीड़ का सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि धार्मिक प्रवचनों में अपार भीड़ आ रही है, वहीं राजनीतिक सभाओं में जनता जुटानी पड़ती है, ऐसा क्यों है? बता दें कि लक्ष्मण सिंह अपने विभाग बोल के लिए जाने जाते हैं और वो लगातार देश में चल रहे मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री की सेंगोल सौंपने पर भी टिप्पणी की थी और सोशल मीडिया पर लिखा था कि तमिलनाडु से पधारे सभी संतों ने मोदी जी को सेंगोल, जो कि राजदंड देने के लिए होता है, भेंट किया है। आशा करते हैं कि मोदी जी अब उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो देश का अरबों रुपये लेकर विदेश भाग गए। बड़ी खबर, जून में आएगी कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। सीएम फेस पर दिग्गी राजा ने कहा कि जनभावनाएं कमलनाथ के पक्ष में है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तेजी से तैयारियों पर जुटी है, और आपको बता दें कि राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल के साथ लंबी मीटिंग हो चुकी है। इस बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि राहुल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर किए गए सवाल को टाल गए। मध्य प्रदेश में राहुल के इस बयान के बाद से ही सीएम फेस को लेकर चल रही बयानबाजी पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, और राहुल के इस बयान के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी सीएम फेस को लेकर किए गए सवाल से किनारा कर लिया। एक बार दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग बली का सोटा घूम रहा, बजरंग दल पदाधिकारी गांजा तस्करी में पकड़े गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आप PFI सिमी पर सवाल नहीं उठाते। बजरंग दल पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने आ गए हैं। इसकी शुरुआत दिग्विजय के ट्वीट से हुई। सतना में RPF ने गांजा तस्करी में बजरंग दल के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार 5 ट्वीट किए हैं। लिखा कि मोदी जी, मोहन भागवत जी, सुंदरम तिवारी गांजे की तस्करी करता पकड़ा गया। दिग्विजय के इस हमले पर भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आप कभी सिमी PFI पर नहीं बोलते।
बड़ी खबर, दुल्हन के मेकअप बॉक्स में कंडोम, गर्भ निरोधक टैबलेट। झाबुआ जिले के थांदला में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बांटे गए गिफ्ट को लेकर अजीब स्थिति बन गई है। वर वधू जब उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने मेकअप बॉक्स खोलकर देखा। बॉक्स में कंडोम और गर्भ निरोधक टैबलेट निकली और सामूहिक विवाह समारोह के तहत 296 जोड़ों की शादी कराई गई। इसमें प्रशासन ने दूल्हे को ये गिफ्ट बांटे थे। इधर मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताया। हालांकि अफसरों ने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग की योजना के तहत बांटे गए हैं। और सैफ अली खान की बहन सबा को फिर से नोटिस। एमपी वक्फ बोर्ड ने पूछा कि भोपाल के हज यात्रियों को रुवात की सुविधा मिलेगी या नहीं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने संस्था औकाफ ए शाही की मुतब्बली सबा सुल्तान को फिर से नोटिस दिया है। मई में यह तीसरा नोटिस है। बोर्ड ने सबा से पूछा है कि भोपाल रियासत के हज यात्रियों को इस हज में रुवाततें यानी कि धर्मशाला की सुविधा मिलेगी या नहीं। यात्रियों का जत्था मक्का के लिए रवाना होगा। आपकी ओर से जानकारी न देते हुए लापरवाही बरती जा रही है। इस कारण मक्का मदीना स्थित रुवातों की सुविधा न मिलने से पैदा होने वाली स्थिति से बोर्ड और हज कमेटी को भी हज यात्रियों के सामने मौन साधने को मजबूर होना पड़ रहा। बड़ी खबर, 4 पूर्व विधायक छोड़ सकते हैं बीजेपी। एक्स एमएलए बोली, पार्टी ने हमको दूध से मक्खी जैसे निकाल दिया। कांग्रेस से ऑफर आया तो विचार करेंगे। बीजेपी में ही शुरू हुई अंतर्कलह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी में एक के बाद एक असंतोष के सुर बदल रहे और सागर के बाद अब कटनी के पूर्व विधायकों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर 4 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस से आए नेताओं का खुलकर विरोध जताया और पूर्व विधायक अलका जैन ने कहा कि बीजेपी को अब सीनियर नेताओं की आवश्यकता नहीं दिख रही है। हम सबको दूध में से मक्खी के जैसे बाहर फेंक दिया गया। वहीं पूर्व विधायक सुकृति जैन ने कहा कि कटनी के 4 पूर्व विधायकों का बयान एक ही लाइन पर है, हमारी उपेक्षा की जा रही है। हमारे पास विकल्प है कि यदि कांग्रेस से ऑफर आता है तो विचार किया जाएगा और यदि नहीं आता है तो बीजेपी को बीजेपी के भरोसे छोड़ देंगे। बड़ी खबर, सलकनपुर में सीएम शिवराज ने रखी देवी लोक की आधारशिला। 211 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य धाम। देवी के 9 रूपों के होंगे दर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के सलकनपुर स्थित विजयासन देवी धाम में 211 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाली देवी लोक की आधारशिला रख दी है। ये भी कहा कि ये काम देवी माँ की प्रेरणा से हो रहा। माँ ने प्रेरणा दी, देवी लोक बनाओ। यहाँ पर माँ के 9 रूपों की स्थापना होगी, 64 योगिनी साकार की जाएगी और भक्तों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर सांसद रमाशंकर भार्गव भी मौजूद रहे। दरअसल विजयासन देवी धाम में 29 मई से 3 दिवसीय लोक महोत्सव भी चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि ये मंदिर क्यों बनवाने लगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे धर्म है, संस्कृति है, इनके भव्य मंदिर बने और माँ सब पर कृपा करे। यह सरकार का काम है कि नहीं? मंदिर बनेगा तो धर्म की तरफ युवाओं का झुकाव होगा।